कभी सोचा है कि हजारों साल पहले का भारत आखिर था कैसा? वो भी तब जब ना कोई कैमरा था, ना कोई रिकॉर्डिंग। फिर भी हमें उस दौर के बारे में इतना कुछ पता कैसे है? जवाब है जासूसी से। तो चलिए आज साथ मिलकर प्राचीन भारत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले सुरागों की तलाश करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हजारों साल पुरानी एक चट्टानी कलाकृति है। ये हमें क्या कहानी सुना रही है? क्या ये किसी शिकार का सीन है या फिर शायद कोई त्योहार मनाया जा रहा है? बस यही वो पहेलियां हैं जिन्हें इतिहासकार सुलझाते हैं। सच कहूं तो इतिहासकार एक तरह से अतीत के जासूस ही होते हैं, जो बिखरे हुए सुरागों को जोड़ जोड़कर एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो आज हम भी उन्हीं सुरागों की खोज पर निकल पड़े हैं। प्राचीन भारत को समझने के लिए इतिहासकार मुख्य तौर पर 4 तरह के सुरागों पर ही भरोसा करते हैं। कह सकते हैं कि यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर हमारे अतीत की पूरी समझ टिकी हुई है। तो ये 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए नोट्स। और तीसरा, पुरातात्विक खोजें। बस यही वो चाबियां हैं जो अतीत के दरवाजे खोलती हैं। हमारा पहला सुराग शब्दों में छिपा है। देखिए, प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर के समाज, उनके विश्वास और उनके जीने के तरीके का एक आईना है। और इन साहित्यिक खजानों में सबसे जरूरी हैं वेद। इन्हें भारत के सबसे पुराने ग्रंथ माना जाता है और कहते हैं कि इन्हें महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया था। वेद कुल 4 हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। सामवेद, जो संगीत और धुनों से भरा है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और पूजा पाठ के नियम हैं। और अथर्ववेद, जिसमें जादू और दवा दारू की बातें हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया। ये क्रम हमें ये समझने में मदद करता है कि उस दौर में सोच और विचार कैसे धीरे धीरे बदले। ये बात कितनी कमाल की है ना कि आज जो हम भारतीय संगीत सुनते हैं उसकी जड़ें हजारों साल पुराने सामवेद से जुड़ी हैं। ये संगीत का दुनिया का सबसे पुराना दस्तावेज माना जा सकता है। वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है। पुराण हमें राजाओं और उनके वंशों की कहानी बताते हैं। जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है और कल्हड़ की राज तरंगणी तो कश्मीर का पूरा इतिहास ही खोल कर रख देती है। हर ग्रंथ अतीत की एक नई खिड़की है। हमारा अगला सुराग उन लोगों से मिलता है जो दूर दूर से भारत आए थे। उनके लिखे हुए किस्से हमें एक बाहरी नज़र से हमारे अपने अतीत को देखने का मौका देते हैं। चाहे वो यूनान के मैगस्थनीज हों, या चीन से आए फाहियान और विनसंग, या फिर अरब से अल-बिरूनी, इन यात्रियों ने भारत में जो भी देखा, जो भी महसूस किया, सब कुछ लिख डाला। और उनके लेख आज हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे ठोस सुराग पर, पुरातत्व। ये वो सबूत हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। पुरानी इमारतें, सिक्के और पत्थरों पर लिखे संदेश जो हजारों साल बाद भी अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। भारत में पुरातत्व के काम को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इसीलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये तारीख 1400 ईसा पूर्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एशिया माइनर में मिले बुगाज़कोई शिलालेख की है, जिसमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर ये उस दौर के कल्चरल कनेक्शन का कितना बड़ा सबूत है। इन पुरानी लिखावटों को पढ़ने की साइंस को एपिग्राफी कहते हैं। ये सचमुच एक जासूसी का ही काम है। समय के साथ धुंधले पड़ चुके अक्षरों में छिपे मतलब को ढूंढ निकालना। ये टेबल कुछ सबसे जरूरी शिलालेखों और उनसे जुड़े राजाओं के बारे में बताती है। जैसे कि हाथी गुम्फा शिलालेख से राजा खारवेल के बारे में पता चलता है, तो वहीं प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की जेतों की कहानी सुनाती है। कई बार ये सुराग हमें समाज की कुछ मुश्किल सच्चाइयों से भी मिलवाते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक सबूत भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिलता है, जो उस दौर के समाज पर एक गंभीर रोशनी डालता है। तो अब जब सारे सुराग हमारे सामने हैं, तो क्यों ना अपनी याददाश्त को परखा जाए। चलिए देखते हैं कि इस पूरी जांच पड़ताल से हमारे हाथ क्या क्या लगा। पहला सवाल, किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद या सी सामवेद। सोचिए जरा, और सही जवाब है सी सामवेद। दूसरा सवाल, भारतीय पुरातत्व का जनक का खिताब किसे दिया गया है? ए जेम्स प्रिंसेप,
बी जॉन मार्शल या सी अलेक्जेंडर कनिंघम? बिल्कुल सही जवाब है सी अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये रहा आखिरी सवाल, कश्मीर का पूरा इतिहास हमें किस किताब में पढ़ने को मिलता है? ए इंडिका, बी राजतरंगिनी या सी किताब उल हिंद? और इसका सही उत्तर है बी राजतरंगिनी। बहुत बढ़िया। ये साबित करता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बोरिंग लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक रोमांचक पहेली है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। इतिहास की ये जासूसी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से अतीत के रहस्यों को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर सुलझाया जाए।